मनुष्य अन्य जानवरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान है, इसलिए वह अपना जीवन बुद्धिमानी से जी सकता है और इसे यज्ञ बलिदान के रूप में जी सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हुए कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य निष्काम कर्म है, यानी कर्म तो करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी है। इसी प्रकार जीवन को एक यज्ञ मानकर जीने का संदेश गीता हमें देती है। जब मनुष्य अपने जीवन को यज्ञ के रूप में देखता है तो वह न केवल अपने लिए बल्कि समग्र सृष्टि के लिए कार्य करता है। यज्ञ क्यों किया जाता है? गीता के अनुसार यज्ञ का मुख्य उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना नहीं है, बल्कि यह उस चक्र को चलाना है जिससे सृष्टि का संचालन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सभी जीव सृष्टि के एक चक्र का हिस्सा हैं और यज्ञ के माध्यम से हम इस चक्र को बनाए रखते हैं। यह चक्र प्रकृति की रक्षा और उसका सम्मान करने से चलता है। जब मनुष्य अपने कर्म को त्याग के भाव से करता है तो वह इस यज्ञ को सजीव रखता है और समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। जीवन को यज्ञ के रूप में जीने का अर्थ। गीता में कर्मयोग का यही संदेश है कि हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से बिना किसी स्वार्थ के करें। यज्ञ का वास्तविक अर्थ है कि हम अपने कर्म को ऐसे करें जैसे वह भगवान के प्रति समर्पण हो। जब हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर काम करते हैं तो हमारा जीवन यज्ञ बन जाता है। जैसे गीता में बताया गया है, कर्मकांड से अधिक महत्वपूर्ण है निष्काम कर्म, यानी ऐसा कर्म जिसमें कोई व्यक्तिगत लाभ की इच्छा न हो। पर्यावरण और प्रकृति का संतुलन बनाए रखना। गीता में प्रकृति के चक्र को बनाए रखने पर जोर दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि चक्र का पालन करने वाले ही सच्चे यज्ञकर्ता होते हैं। भोजन से प्राणी उत्पन्न होते हैं और भोजन की उत्पत्ति वर्षा से होती है। वर्षा तभी होती है जब हम प्रकृति का सम्मान करते हुए सही तरीके से कर्म करते हैं। यही सच्चा यज्ञ है जिसमें हम प्रकृति को आहुति देते हैं, न कि उसे नष्ट करते हैं। निष्काम कर्म और त्याग का महत्व। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मयोगी वह है जो बिना किसी स्वार्थ के केवल दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है। यज्ञ की भावना यह है कि हम अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करें, अपनी इच्छाओं और कामनाओं को त्यागते हुए। गीता के अध्याय 3 में श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको यं कर्मबन्धना, अर्थात जो कर्म यज्ञ के लिए किया जाता है वह मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है, और जो कर्म स्वार्थ के लिए किया जाता है वह बंधन का कारण बनता है। स्वार्थ और अधर्म से गीता में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब मनुष्य स्वार्थी हो जाता है और केवल अपने सुख की चिंता करता है तो वह सृष्टि के चक्र को बाधित करता है। गीता में ऐसे मनुष्य को अधर्मी कहा गया है, चाहे वह कितनी भी पूजा या धार्मिक अनुष्ठान क्यों न करे। असल यज्ञ तभी होता है जब हम न केवल अपने लिए बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए कार्य करें। इच्छाओं का त्याग और सच्ची खुशी। गीता में कहा गया है कि संसार की भौतिक वस्तुओं में खुशी ढूंढना व्यर्थ है, क्योंकि ये वस्तुएं नाशवान हैं। सच्ची खुशी केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो अपने कर्म को भगवान के प्रति समर्पित करता है और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हम शाश्वत और अनंत आनंद प्राप्त करते हैं, जो किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकता। गीता के अनुसार यह सच्चा यज्ञ है, अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करना और कर्म करते रहना बिना किसी फल की अपेक्षा के। गीता हमें सिखाती है कि जीवन को यज्ञ के रूप में जीना ही सच्चा धर्म है। निष्काम कर्म, त्याग और प्रकृति के चक्र का पालन ही हमें सच्चे अर्थों में यज्ञकर्ता बनाते हैं। जब हम अपने जीवन को त्याग और सेवा के रूप में देखते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सफल बनाते हैं बल्कि समस्त सृष्टि का जीवन को यज्ञ के रूप में जीना ही सच्चा उद्देश्य है, जैसा कि भगवद गीता में सिखाया गया है। निष्काम कर्म, त्याग और दूसरों की सेवा जीवन को सार्थक बनाती है। हमें अपने कर्मों में स्वार्थ से बचना चाहिए और प्रकृति का सम्मान करते हुए संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और परोपकार में जीवन व्यतीत करते हैं, तभी सच्ची खुशी प्राप्त होती है। भगवद गीता के इस महान ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।